दोस्तों मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का आने वाले टाइम पर युद्ध होता है तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो भारत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखते हैं आज कितने भारतीय हैं। दोस्तों रात के 11 बजे का समय था। पूरा परिवार कमरे में बैठकर हल्दीराम भुजिया के साथ चाय पी रहा था। दूसरे कमरे में नीरज अपनी भाभी सुरेखा की जबरदस्ती ले रहा था। बाहर वाले कमरे में चाय पी रहे सुरेखा का पति और सास नीरज से कह रही थी, बेटा जोर से करो, सारा माल अंदर डालना, एक भी बूंद बाहर ना निकल पाए। कुछ ही देर बाद जब नीरज खारिज होकर बाहर निकला तो पूरे परिवार ने राजा महाराजों की तरह उसका स्वागत किया। दोस्तों ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना है जहां ठुकाई ऑपरेटर को इतना सम्मान दिया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी गंदी मानसिकता पूरे परिवार में आ गई थी जो ये लोग अपनी ही बहू का खेत जबरदस्ती से देवर से खुदवा रहे थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ठुकाई ऑपरेटर नीरज ने कॉन्डम की मदद देकर पूरे परिवार को धोखा दे दिया। दोस्तों ये पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों साल 2014 में सुरेखा और प्रशांत की शादी हुई थी। प्रशांत लगातार 8 साल तक जुताई करता रहा। उसने लीटरों के हिसाब से बीज डाल दिया। इसके बावजूद भी सुरेखा का खेत हरा भरा नहीं हुआ। इस बात से प्रशांत के घर वाले परेशान रहने लगे क्योंकि प्रशांत उनका एकलौता बेटा था। वो हर हाल में प्रशांत का बेटा चाहते थे ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। चेकअप किया तो पता चला सुरेखा का खेत तो पूरी तरह से उपजाऊ है, लेकिन प्रशांत का बीज पौधा तैयार करने में सक्षम नहीं है। समस्या बड़ी गंभीर थी। अगर सुरेखा में कोई कमी होती तो प्रशांत की दूसरी शादी कर दी जाती। लिहाजा प्रशांत और उसके माता पिता समेत 2 बहनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि सुरेखा के खेत में चाचा के बेटे नीरज का बीज डाल दिया जाए। जब इस बारे में नीरज को बताया गया तो खुशी के मारे उसका खड़ा हो गया। फिर सुरेखा को वंश आगे बढ़ाने की दुहाई देकर देवर के साथ 61-62 करने को कहा तो वो बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन पति के सिवा किसी और को नहीं दूंगी। लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए पोता तो हर हाल में मांगता था। प्लानिंग के तहत पूरे परिवार ने अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों के सो जाने का इंतजार किया, जिसके बाद नीरज को सुरेखा के कमरे में भेज दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। लाख विरोध करने के बावजूद भी 20 साल के नीरज ने जबरदस्ती सुरेखा के खेत में अपना ट्रैक्टर दौड़ा दिया। जब नीरज सुरेखा की इज्जत को तार तार करके बाहर निकला तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि बेटा जब तक सुरेखा के खेत में फसल ना उग जाए तब तक तूने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट रखना है। जिसके बाद इन्होंने सुरेखा को घर में कैद करके रख लिया। सुरेखा के ससुराल वालों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया ताकि वो अपने मायके वालों से बात न कर पाए। उधर ठुकाई ऑपरेटर की नौकरी पाकर नीरज बेहद खुश था। वो जानता था जिस दिन सुरेखा के पेट में बच्चा हो जाएगा उस दिन उसकी नौकरी छूट जाएगी। लिहाजा उसने कॉन्डम पहनना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लगातार साल भर तक सुरेखा का जिस्म का मजा लेता रहा, जिस वजह से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। आखिर सुरेखा के बंजर खेत में बीज क्यों नहीं उग रहा है। उधर पिछले 1 साल से सुरेखा से बात नहीं हो पाई तो उसके माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने सुरेखा के भाई को उसकी खबर लेने के लिए ससुराल भेजा तो भाई को देखते ही सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, भैया मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बहन के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका में भाई ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो सुरेखा ने अपनी आप बीती बता दी, जिसके बाद सुरेखा का मेडिकल किया और सुरेखा का पति प्रशांत और सास ससुर दोनों ननन समेत ऑपरेटर नीरज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस तरह हवस की चाहत में प्रशांत का पूरा परिवार जेल पहुंच गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारे समाज में किस किस तरह के मानसिकता के लोग मौजूद हैं। फिलहाल इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है। अगर प्रशांत संतान पैदा करने में सक्षम नहीं था तो क्या उसके पास पिता बनने के लिए एकमात्र यही रास्ता बचा था, फिर वो कोई दूसरा तरीका भी अपना सकता था। अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।